नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हमारे साथ डॉक्टर विकास सिंह मौजूद है। डॉक्टर साहिब बिहार की जाने मानी कार्डियोलॉजिस्ट है। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं और जैसे आज थोड़ी शुरू हो भी गई है और नवंबर का महीना चल रहा है। ऐसे में कई बीमारियां है लोगों को चपेट में लेंगी और हार्ट अटैक, हार्ट से जुड़ी बहुत सारी बीमारियां हैं। तो क्या ये सही है कि हार्ट की बीमारी जो है वो सर्दियों में ज़्यादा लोगों को प्रभावित करती है? मेरे ख्याल से ये बहुत बहुत सही टॉपिक आपने बताया है। अभी सर्दियाँ सुबह और शाम में तो महसूस होनी शुरू हो गई है सारे लोगों को, और ये बिल्कुल सही है कि जाड़ों के मौसम में कई बीमारियों की संभावना बढ़ती है और हार्ट की बीमारियां भी उनमें से एक हैं। तो चाहे आप हार्ट अटैक की बात करें या हार्ट फेलियर की बात करें, जो जो सबसे कॉमन दो बीमारियां होती हैं हार्ट के क्षेत्र में, तो उन दोनों की संभावना बढ़ जाती है। कई स्टडीज़ ने तो यहाँ तक कहा है कि करीब 30 से 50% तक मामले हार्ट अटैक के और हार्ट फेलियर के जाड़ों में बढ़ जाते हैं। तो जाड़ों का मज़ा लें, लेकिन एहतियात रखें इस बीच में, क्योंकि ये समय आपके स्वास्थ्य के ख्याल से हानिकारक भी हो सकता है। तो किस तरीके से, जैसा कि आपने बताया कि सर्दियों में ज़्यादा ख्याल रखें, तो एक मरीज़ जो हार्ट से पीड़ित है, हार्ट की समस्याएं है उसे, तो किस तरीके से वो ख्याल रख सकता है? या फिर जो नहीं है, अभी देखा भी जा रहा है कि हार्ट से जुड़ी बहुत सारी समस्याएं लोगों को परेशान भी कर रही हैं, तो किस तरीके से लोग ख्याल रख सकते हैं, खासकर अभी जाड़े के मौसम में? देखिए, पहले तो समझना होगा कि आखिर जाड़ों में ऐसा होता क्या है कि परेशानी बढ़ जाती है। तो इसकी कई वजह हैं, मेरे ख्याल से उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आप ठंड से बचें। ख़ास तौर से जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, वो सुबह सुबह अगर टहलने निकलते हैं तो ज़रूरी है कि वो अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव ले आएँ। बहुत सुबह की बजाय थोड़ा सा अपना टाइम बढ़ा लें, सूरज निकलने के बाद चलें। या कई बार अगर कुहासा बहुत हो, ठंड बहुत हो, तो कुछ दिन नहीं भी टहलने से काम चलेगा। तो एक तो कि उनको अपनी रूटीन में फ्लेक्सिबिलिटी रखनी होगी, नंबर 1। नंबर 2, जाड़ों में कई बार ब्लड प्रेशर्स को देखा गया है कि बढ़ता है नॉर्मल लोगों का भी। तो अपनी ब्लड प्रेशर की नियमित जांच करें। अगर आपको लगता है कि आपके ब्लड प्रेशर जो पहले नॉर्मल थे अब वो नॉर्मल से ज़्यादा रहने लगे हैं, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। वो आपकी दवाइयों को दोबारा से देखेंगे कि उनमें क्या करने की ज़रूरत है। कई बार दवाइयाँ बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। तो एक दो चीज़ें तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, पोल्यूशन या ठंड में जो आपके सांस के भी मामले बढ़ते हैं, तो उनसे हार्ट फेलियर के मामले बढ़ते हैं। तो कई बार आजकल वैक्सीनेशंस है, कई तरह की वैक्सीनेशंस अवेलेबल है जो आपको फ्लू से बचाती है, और फ्लू से बचाने के क्रम में आपको हार्ट से भी जुड़े मसलों से बचाती हैं। जैसा कि आपने महिलाओं के बारे में ज़िक्र किया, तो कई महिलाएं ऐसा कंप्लेन भी करती हैं कि जिस साइड दिल है वहाँ पे दर्द होता है और ख़ासकर जाड़े में वो इसकी ज़्यादा शिकायत करती हैं। तो महिलाओं में दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है ऐसा? जी बिल्कुल, महिलाएं हों या पुरुष, दोनों की कहानी वैसी ही चलती। महिलाओं के साथ दिक्कत क्या है कि वो अपनी परेशानी जल्दी बताती नहीं। तो पुरुष जहां तुरंत अपनी परेशानी लेकर डॉक्टर्स के पास पहुंचते हैं, तो महिलाएं थोड़ा जनरली डिले कर देती हैं अपनी परेशानी को लेकर के आने में। और कई बार इसी वजह से महिलाओं में जो रिजल्ट्स होते हैं वो उतने अच्छे नहीं होते। दूसरी बात यह है कि महिलाओं में एटिपिकल सिम्टम्स, देखिए होता क्या है कि हार्ट अटैक हुआ, लोगों के मन में धारणा है कि बाईं तरफ अगर सीने में दर्द हो गया, बाएं हाथ में दर्द आने लगा, तो लोग तुरंत समझते हैं कि शायद हार्ट अटैक हुआ है। ऐसा बिल्कुल नहीं, एक भ्रांति है बेसिकली। हार्ट अटैक से जो रिलेटेड पेन होता है या दर्द होता है, वो आपके जबड़े से लेकर के नाभि के बीच कहीं भी हो सकता है। तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि बाएं तरफ का ही दर्द हार्ट का होगा, दाहिने तरफ का नहीं होगा। वो बाएं तरफ हो या दाहिने तरफ हो, या बाएं हाथ में हो या दाहिने हाथ में हो, या बाएं जबड़े में हो या पीछे पीठ में हो, इस पेन की एक कैरेक्टर होती है। अगर आप चलते हैं या कोई काम करते हैं, उस समय ये दर्द महसूस करते हैं, और आराम करने से अगर ये दर्द ख़त्म हो जाए, तो समझना चाहिए कि ये हार्ट का दर्द है। हम आपके प्रश्न पे वापस आते हैं कि महिलाओं की बात, तो महिलाओं के लिए और भी ज़रूरी है कि वो अगर कोई भी तरह के सिम्टम्स महसूस कर रही हैं, कोई परेशानी महसूस कर रही हैं, तो अपने घर वालों को बताएं या खुद भी अपने डॉक्टर से मिलें। इग्नोर बिल्कुल ना करें। तो फिर जाड़े में कैसे ख्याल रखे कोई इंसान जो है इस समय सके? देखिए, जाड़ों में एक तो हो जाता है कि आपकी खान पान की एक तो दिनचर्या बदल जाती है। लोगों का खाना पीना जनरली देखा गया है कि वो थोड़ा फैट रिच खाने लगते हैं, टहलना घूमना बंद हो जाता है।
ठंड की वजह से जो आपकी नलिकाएं होती हैं या जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनमें संकुचन आ जाता है, कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, और इसी कंस्ट्रिक्शन की वजह से कई बार हार्ट के अंदर जो खून जाने का रास्ता है उनमें भी संकुचन आने लगता है। तो ये सारी वजह होती है। कुछ खून गाढ़ा जो करने की चीज़ें होती हैं, फिब्रिनोजेन होती हैं, उनकी मात्रा शरीर में बढ़ जाती है। एक कॉर्टिसोल हार्मोन होता है, वो बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें मिल करके जाड़ों में हार्ट को प्रभावित करती हैं, और आपका काम है या हमारा काम है कि उन सब चीज़ों को हम काउंटर करें या उनसे बचें। जब बात बुजुर्गों की अब कर लेते हैं, तो जब बुजुर्ग घूमने निकलते हैं सुबह में या फिर शाम में ही जाड़े के दिनों में, तो वो किन किन सावधानियों को बरत सकते हैं ताकि उन्हें किसी तरह की समस्या ना। जैसा मैंने शुरू में भी बताया कि उनको एक तो कि अपनी रूटीन को लेकर फ्लेक्सिबल रहना होगा। कई लोग इतने इमोशनली अटैच्ड होते हैं कि हम सुबह 5 बजे घूमने जाते हैं तो फिर जाते हैं। उनको देखना होगा कि अगर वेदर अलाउ नहीं कर रहा, मौसम में ठंडक बहुत ज़्यादा है, तो किसी दिन घर के अंदर ही टहलने घूमने की व्यवस्था कर लें, या थोड़ा अपना रूटीन चेंज करके लेट से निकलें। अपने आप को अच्छी तरह से कवर्ड रखें, खासतौर से अपने कान, सर, गले, इन सब को ढक करके। मोजे, दस्ताने, ये सब बुजुर्गों के लिए ज़रूरी चीज़ें होंगी जिनको पहन करके ही वो टहलने के लिए बाहर निकलेंगे। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने इतनी सारी जानकारी अभी के मौसम में खासकर जो जानकारी दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आप डॉक्टर विकास सिंह को सुन रहे थे, जिन्होंने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ साझा की है। अगर आप भी सर्दियों में घूमने जाने की सोच रहे हैं, मॉर्निंग वॉक करने की सोच रहे हैं, तो जो डॉक्टर साहब ने जो सलाह बताया है वो ज़रूर फॉलो करें और तभी बाहर निकले। तो फिलहाल के लिए इतना ही। इस विषय में आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।